मेरे को देख के मतलब उल्टी सीधी बात कर रहे थे कि आपका फिगर बड़ा मस्त है, आप लचक के चल रही है, बड़ी मटक के चल रही है, और हाय मेरी जान सही कह रहे हैं, तेरी समझ में नहीं आ रही है, तेरा फिगर कितना मस्त है, हम देखेंगे तुझे। आज मैं बोली चप्पल उतार कर तेरे मुंह पे मारूंगी, तेरी माँ बहन का फिगर नहीं है। उनका देख ले, इतने भाई मेरे सिर पे लाठी मारी है, मेरे कान के पीछे एक चप्पू निकाला है, हमारा यहाँ पे, और मेरे सारे देह में लाठी डंडे का निशान है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार तरह तरह के दावे बढ़ती है, तो वहीं शोधों पर भी लगाम कसने के लिए कई बार अभियान चलाए गए हैं। एक यहाँ पर घायल अवस्था में महिला है, जिला अस्पताल में ये बुलंदशहर के एडमिट हैं। इन्हें सबसे पहले इनके साथ छेड़छाड़ की गई, एक बार तो इन्होंने इग्नोर भी कर दिया उस बात को, मगर फिर इनके साथ में बदतमीजी पर वो लोग जब उतर आए तो फिर उन्होंने विरोध किया, और विरोध करने पर चार शोहदों ने इनके साथ मारपीट की, और उस मारपीट के दौरान ये बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला था। बहन क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? देवपुरा में रह रहे हैं, बुलंदशहर का मोहल्ला देवीपुरा। हाँ। क्या हुआ था उस वक्त, क्या उस टाइम था और कहाँ जा रही थी आप, क्या हुआ पूरा बात? सर जी मैं सब्जी लेकर अपने घर लौट कर आ रही थी, तो वो वहाँ पे बैठे, मैंने नहीं देखा उन्हें, वो जैसे मैं आगे को चली तो वो मेरे को देख के मतलब उल्टी सीधी बात कर रहे थे कि आपका फिगर बड़ा मस्त है, आप लचक के चल रही है, बड़ी मटक के चल रही है, और हाय मेरी जान, हाय मतलब बहुत ऐसी बात की। और उससे ही मैंने उनको मतलब मैंने सुना नहीं, उनकी बातों पर गौर नहीं किया, मैं चली गई। फिर एक उठ के बोलता है सही कह रहे हैं, तेरी समझ में नहीं आ रही है, तेरा फिगर कितना मस्त है, हम देखेंगे तुझे। आज मैं बोली चप्पल उतार कर तेरे मुंह पे मारूंगी, तेरी माँ बहन का फिगर नहीं है। उनका देख ले, इतने भाई मेरे सिर पे लाठी मारी है, मेरे कान के पीछे एक चप्पू निकाला है, हमारा यहाँ पे, और मेरे सारे देह में लाठी डंडे का निशान है। ये पहले से कभी आपको जानते थे कि ना, कभी कोई जान पहचान नहीं? ये किस चीज पे थे? वहाँ बता रहे हैं बुग्गी पर वो सवार थे, बैठे थे 4 जने। हाँ, पहचान तो उसमें हो चुकी है। और अभी हमारी फिलहाल हमारी नगर कोतवाल से भी बात हुई है। बताया जा रहा है कि उनमें से 4 लोग थे, वो 4 लोग थे, 4 में से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। और ये वाकया है दिन का। अगर बात होती है दिन ढले की, कि रात के वक्त में इस तरह की हरकत की जाए, तो बात एक तरह समझ में भी आती है, मगर दिन दहाड़े इस वक्त इस तरह की वारदात की जाए, पहले महिला के साथ छेड़छाड़ की जाए सरेआम, उसके बाद में उसके साथ में इस तरह से मारपीट की जाए कि जैसे एक दुश्मन को मारा जाता है, चक्कू से वार किए जाते हैं, चाकू के वार के बाद में डंडों से मारपीट की जाती है, जिसमें इनकी एक बाजू टूट चुकी है, देख रहे हैं आप। और कहाँ से? यहाँ से कांधा भी इनका बताया जा रहा है कि निकल गया है जी। कोई बात नहीं है, जल्द लीजिए। टांग में काफी गंभीर चोट है, यानी कि पूरे शरीर पर चोट ही चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चलिए पुलिस की भी हम इस बात की तारीफ करेंगे कि 3 लोगों को तो अरेस्ट पुलिस कर चुकी है, मगर पुलिस की हिला हवाली भी है, और पुलिस की इस हिला हवाली के चलते शोहदों के इतने बुलंद हौसले हो गए कि महिला को सरेआम इस तरह से पीट कर घायल कर दिया, और ये अस्पताल में यहाँ भर्ती है। क्या कहेंगे आप? इनके कौन है आप? कौन है आप? मैं इनका पति हूँ। आप इनके पति हैं? आपको पता चला तो आपने क्या किया फिर? हम वहाँ पे आए, वहाँ पे आने आपको कैसे पता चला? ये तो वहाँ बेहोश हो गई बता रहे हैं। वहाँ पे बेहोश हो गई, किसी और ने फोन करा, राहगीरों ने बताया हमें कि आपकी वाइफ है, जो भी आप आन के यहाँ पे देख लीजिए, उनका हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है। आपसे कोई दुश्मनी थी क्या उनकी? कोई दुश्मनी नहीं। आप जानते हैं उनको? हम जानते क्या है, जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पहले से कभी जानकारी होती है? एक तो ऐसा होता है कि पुरानी दुश्मनी होती है, दुश्मनी निकालते हैं, उनकी वाइफ मिली उनको पीट देते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग वहाँ का गद्दीवाड़ा जो है, नदी का पुल थोड़ा दबंगगिरी का आता है। अच्छा। ये गद्दीवाड़ा जो है थोड़ा दबंगगिरी का आता है, तो उन लोगों को कभी किसी ने इस बात पे नजरअंदाज नहीं किया। हमारे पुलिस प्रशासन ने क्या पूरे ऑल यूपी तक इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाए। जो बहन बेटी निकल के जाते हैं उनके पास स्टंटबाजी करते हैं ये लोग, और ये चारों दबंग लोग अपनी स्टंटबाजी पे इस कदर उतर आए हैं कि जो मेरी पत्नी के साथ ये हाल किया है इन्होंने, इनकी बदमाशी का यही कारण है। जब आप वहाँ पहुँची थी, मूर्छित अवस्था में थी, आप पहुँचने के बाद में
इन्हें दिखाने वालाने में लगे होंगे, आपको बताया गया किस तरह से? हमें बताया गया, ये डिप्टीगंज के इंचार्ज साहब हैं, हमने कोतवाली पे इंचार्ज साहब के पास, वहाँ के लोग ये कहते हमने 10-12 कॉल करी है पुलिस प्रशासन को, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। उसके बाद में हमने ऊपर नखलऊ फ़ोन कराया, जब डिप्टीगंज वाले इंचार्ज साहब उठ के आए वहाँ से, उन्होंने आके नहीं वहाँ पर बूझी हमारे साथ में, इनसे भी बूझी कि क्या घटना हुई, क्या हुआ। तो वहीं के गद्दी के लोगों ने बताया कि किसी और को ना फंसाया जाए इसमें। जो नाम है हमारे चौकी इंचार्ज साहब, उन्होंने ही बूझा उनसे कि ये कौन कौन लोग थे। उन्होंने चारों के नाम बताए। उन्होंने चारों का नाम, एक का नाम आरिफ, एक का नाम आसिफ, और एक का नाम सूफियान, और एक का नाम जुबैर नाम का इमलिया का बताया, और 3 लोग बताए हाजी अलीम की कोठियात के पीछे वाले लोग। इस नाम से नाम दर्ज रिपोर्ट हमने कराई, ऊपर तक हमारी तहरीर चल रही है। अभी तक पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को बेउस में छोड़ रहा है। नहीं, पुलिस ने तो फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी हमारी बात है, एक है वो भी अरेस्ट जरूर होगा और वो हर धारा लगाई जाएगी। जिस तरह इनके साथ मारपीट हुई है, अगर नहीं है तो मीडिया है आपके साथ में, वो हम पूरा काम जरूर करेंगे। सबसे बड़ी बात एक और है कि जिस इलाके में इनके साथ मारपीट की गई, वहाँ बड़ा भीड़ भाड़ का इलाका होता है। आपको बचाने की कोशिश नहीं की किसी ने? मेरे को डंडा हमारे को किसी ने मेरे यानी वो लोग इतने दबंग भी हैं कि इन्हें बचाने की किसी ने हिम्मत तक नहीं की कि इन्हें बचा लिया जाए। एक महिला वहाँ पिटती रहती है भरे बाजार, और एक व्यक्ति भी इन्हें बचाने के लिए इनके साथ खड़ा नहीं होता है। बड़ी बात एक और है कि वहाँ पर एक मंडी लगती है, सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी होने के बावजूद वहाँ पुलिस पिकेट मौजूद होना चाहिए। पुलिस पिकेट होने के साथ साथ वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद होने चाहिए, मगर उसके बावजूद पुलिस का कोई प्रबंध किसी तरीके का वहाँ पर नहीं है, जिसके चलते वो इलाका जिस तरह से इन्होंने भी बताया है कि वहाँ कुछ दबंग लोग रहते हैं, तो इस इलाके में वो लोग छेड़छाड़ करना तो जाहिर सी बात है कि कोई उनके सामने अगर बोलता नहीं है तो किसी के साथ भी मारपीट भी कर सकते हैं और छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। अब क्या चाहेंगे आप? मुझे इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा चली चाहिए। जो मेरे साथ हुआ, किसी और लेडीज लड़की के साथ भी होना चाहिए। मैं आपसे इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। बिल्कुल आपके साथ बहन इंसाफ होगा। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार बेहद ईमानदार हैं और आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होगी। उन दबंगों को सबक जरूर सिखाया जाएगा। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, सबकी दी बेटी को अपनी बहन माँ की तरह देखना चाहिए। नहीं देखो तो उनका गलत, उनका बुरा हाल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। बिल्कुल सहयोगी मोहित लोधी के साथ समीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।